मैं प्रिया कुमारी केवी स्टूडियो की ओर से आप लोग का प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए हमारे बीच रंजीत सर जी हैं, इनके संजीवनी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। आशा है आप लोगों की हमारा प्रोग्राम पसंद आए। सर को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रिया जी। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रोशन सर को, जो फाउंडर ऑफ केबी स्टूडियो हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने बेगूसराय में एक ऐसा मंच तैयार किया जो सबसे अलग है। और ये मंच जो है एक मंच ही नहीं है, यहाँ पे हर तरह के लोग, चाहे वो डांसर हो, सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, साथ में नेता हो, अभिनेता हो, टीचर हो, हर कोई आता है और अपनी बात समाज से शेयर करता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर रोशन सर का, साथ में आपका भी प्रिया जी, जो आपने हमें इनवाइट किया और एक ऐसा माहौल दिया मुझे अपनी बात समाज के सामने रखने के लिए। सर मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। बिल्कुल। मैं रंजित रजक, और मैं सभी लोगों को अगेन मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अब कुछ खास नहीं है, बट जो है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरा नाम रंजित रजक है और मेरा जो जन्म भूमि है वो दलसिंह सराय समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, बट मेरी कर्म भूमि दिल्ली है। और मैं स्कूल, कॉलेज, सारा एजुकेशन प्लस फिल्म मेकिंग की पढ़ाई, आर्ट्स, थोड़ा बहुत एक्टिंग जानता हूँ, ड्रामा करता हूँ, उसकी स्टडी, फिर मैं मास्टर इन पोस्ट प्रोडक्शन हूँ, उसकी स्टडी सब दिल्ली से किया हूँ। और मैं बहुत नॉर्मल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बट अच्छा लगता है मुझे, अपने काम में बहुत मज़ा आता है। सर आप 10th किस स्कूल से किए हैं, किस जगह से किए हैं? हाँ, स्कूल लाइफ आप पूछोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था मेरा स्कूल लाइफ। जो प्राइमरी, मिडिल और हाई तीनों चीज़ मैं दिल्ली से ही किया हूँ। नगर निगम विद्यालय दिल्ली में, उसके बाद 10th मेरा हुआ है DAV स्कूल से, और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और पढ़ के वहाँ की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया पढ़ के। सर आपकी आगे की संघर्ष कैसी रही? नहीं, आगे की नहीं, हर इंसान की लाइफ में संघर्ष होती है। तो मैं छोटी सी मेरी एक कहानी है जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। शायद ये कहानी हमारे बिहार के बच्चों के लिए एक सीख भी होगी। जब मैं 8 साल के था तब मैं घर छोड़ के दिल्ली गया था, वो भी अकेले। आप सोच सकते हैं जो 8 साल के लड़का और घर छोड़ता है, और घर छोड़ने के बाद 8 साल मैं अपने पेरेंट्स से सब कुछ बंद, ना बात करना, ना देखना। जब 8 साल, जब मैं वापस आया दलसिंह सराय, तो मैं 16 साल के हो चुका था, 10th में था। तो उस टाइम में मतलब 8 साल किसी भी माँ बाप के लिए अगर उसका बच्चा दूर हो जाए तो क्या बीत रही होगी वो आप समझ सकते हैं। और गांव में तो ऐसा लगता था कि मैं इस दुनिया में है ही नहीं, मैं नहीं हूँ, जिंदा नहीं हूँ। 8 साल की उम्र में घर छोड़ने के बाद स्कूल, कॉलेज और वापस आया तो लोगों में, मतलब ना, आप फिल्म देखी होगी करण अर्जुन, कभी शायद देखी होगी ना, जब वो आता है बंदा गांव में वापस तो सोचता है लोग मतलब अजूबा हो गया। तो मैं 10th में था तब मैं आया था घर दलसिंह सराय, 2 महीना रहा था, और मुझे एवरी डे 50 से 60 लोग देखने आते थे, क्योंकि जो मेरे फादर थे, मॉम डैड थे, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। इवन कि बहुत लोगों को पता था मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं। जब पता चल जाए गांव का बच्चा इस दुनिया में नहीं है और 8 साल बाद वो बच्चा चले आए, तो आप सोच सकते कैसा मंजर होता है ना। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा सभी बच्चों के लिए
आप अपने घर कभी न छोड़ें, क्योंकि हर किसी को मेरे जैसा अवसर नहीं मिलता है जो कुछ अच्छा करके अपने गांव वापस आए। प्लीज़, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे पता है कि कुछ माँ बाप गुस्सा करते हैं, अपने बच्चे को मारते हैं, तो माँ बाप को भी अपने बच्चे को नहीं मारना चाहिए, और बच्चे को भी आपको प्यार से रखना चाहिए। खुदा न करे कभी किसी भी पेरेंट्स का बच्चे उनसे दूर जाए। तो मुझे याद था, मैं अपने मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मम्मी के लिए ही वापस आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। सर, आप घर क्यों छोड़े थे 8 साल की उम्र में? हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। कोई भी बच्चा, हर किसी का एक अपनी बचपना होती, तो मेरा जो इंटरेस्ट था बचपन में ही, मुझे याद है, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। मुझे अभी भी बहुत पसंद। मैं बेगूसराय में भी आया तो हर जगह मैं तलाश करता हूँ जो कहाँ पर क्या स्पेशल मिलता है। और हम गरीब फैमिली से थे, तो 2 टाइम खाना मिल जाता था, यही बड़ी बात होती थी। लेकिन जिसके यहाँ पे मैं काम करता था, 8 साल की उम्र में मैं नौकरी करता था। मेरी सैलरी 2 या 250 रुपये थी, मेरी तनख्वाह महीने की। उसके पास दिन में काम करना, हर तरीके का काम करता था। उसका दुकान का देख रेख करना, एक 8 साल का बच्चा सोच सकते, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना। तो मुझे लगा और जो मेरे मालिक जो थे, जो ऑनर थे, उनको ये पता था जो इसका खाना हॉबी है, तो वो अपने बेटा से नहीं पूछते थे क्या खाना, वो मुझसे पूछते थे जो रंजीत क्या खाना है। जैसे मुझे करेला, भिंडी, ये सब बहुत पसंद थे, चिकन, तो वो मेरे से पूछ के बनाते थे, क्योंकि मुझे उनसे काम लेना था। मेरा शौक पकड़ लिए थे। मुझे मूवी देखना बहुत अच्छा लगता था, तो मूवी देखने के लिए भी मैं 8 साल की उम्र में हॉल में जाता था। उस टाइम में टिकट होती थी 3 रुपये 50 पैसे, और मेरे घर में टीवी नहीं होती थी, दूसरे के घर में जाता था टीवी देखने के लिए। तो ये सब मेरा हॉबी था। और फिर मुझे एक दिन आया जो यार कुछ अलग करना है लाइफ में। तो गांव में नहीं होते जो सोचते हाँ फलना का मामा है, भांजा, भतीजा, चाचा है। हमको भी लगा जो दिल्ली में मेरे मामा जी है, जाएंगे किसी से भी बोलेंगे वो मुझे मिलवा देंगे मामा जी। बट मैं दिल्ली गया तो वहाँ की लैंग्वेज अलग। हम यहाँ बोलते थे गे माए भूख लगलो खैबो, वहाँ जाके हम ऐसे पूछ रहे हैं जो चच्चा तो हमार मामू के चिन्हे छो, ऐसे बोले। तो वो ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे किस दुनिया से मैं चला गया वहाँ, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज अलग है। तो बोले नहीं, कोई नहीं जानता। मुझे इतना मालूम था कि मेरे मामा जी स्टेशन के आसपास ही रहते हैं, तो उन्होंने कहा जो नहीं। फिर मैं जब घर से निकला था, निकलने का रीज़न यही था, जो थोड़ा बच्चों को तो हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे अच्छे बने। तो मेरे परिवार में ये चाहता था जो बच्चा पढ़े लिखे, पर मुझे पढ़ाई से कोई इंटरेस्ट नहीं था 8 साल के उम्र में, क्योंकि काम भी करता था और मुझे नहीं लगता था कि पढ़ाई उढ़ाई, मुझे लगता था पढ़ाई दुनिया का सबसे बेकार काम। इसीलिए दल सिंह सराय का शायद ही कोई गवर्नमेंट स्कूल होगा जो मैं नहीं गया हूँ। हर स्कूल में मैं 3 महीने पढ़ता था। तो अगर साल में 3 एग्ज़ाम होते थे, एक एग्ज़ाम इस स्कूल में, एक उसमें, एक उसमें, और ऐसे स्कूल बदलते रहता था। बट यही सब रीज़न था जो घर छोड़ना। घर में पिटाई भी लगती थी, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मैं मोहल्ले के सबसे बदमाश लड़का हूँ। बदमाशियाँ भी मेरी अजीबो गरीब होती थी ना, किसी का गमला चुरा के बेच देना, या किसी का दरवाज़ा है तो उसका कुंडा खोल के बेच देना, ऐसे ऐसे पिटाई लगती थी। इस कारण मैं घर छोड़ा। सर, आपका एक्स्ट्रा एजुकेशन क्या है? हाँ, जैसे एक्स्ट्रा एजुकेशन ड्यूरिंग ग्रेजुएशन मुझे याद है जो मैं एक्टिंग में इंटरेस्ट रखता था और मुझे काफ़ी सारा प्ले करने को मिला। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, शायद जानती हैं आप,
वहाँ से मनोज बाजपेयी, बहुत सारे एक्टर पढ़े, तो हम भी वहाँ गए थे पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे हम 6 मंथ की स्टडी किया था, सर्टिफिकेट कोर्स उसमें NSD में। उसके बाद मुझे फिल्म मेकिंग का बहुत शौक़ था, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो उसके बाद मैंने एडिटिंग की पढ़ाई की, मास्टर इन पोस्ट प्रोडक्शन एडमेक मल्टीमीडिया रोहिणी दिल्ली से किया हूँ। और ये 2 चीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। उसके बाद मुझे जॉब मिल गई और फिर मैं एज ए फिल्म मेकर कह लो या एज ए प्रोडक्शन मैनेजर कह लो, मैं किड पावर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जो कनाडा की थी वहाँ पे मैं जॉब करता था। अराउंड 6 इयर्स मैंने काम किया वहाँ पे ना। वो ऑफिस भी मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज वहाँ पे सब अंग्रेज़न और हम 2 ही लोग इंडियन थे, तो वहाँ लैंग्वेज की बहुत दिक्कत। अब वहाँ पे अगर उन लोगों को मैं बोलूँ जो मुझे पानी पीना है, तो उनको हिंदी नहीं समझ में। वहाँ की कैसी लैंग्वेज थी? वो इंग्लिश बोलते थे ना, कैनेडियन थे वो लोग, कनाडा के थे, एक अमेरिका के थे, तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही बोलते थे। मेरा एक दोस्त था, है पंकज, उसके साथ मैं मिलके। कहाँ के हैं वो? वो दिल्ली का ही है, पंकज गुप्ता। तो उसके साथ मिलके मैं काम किया और उसके साथ जिस सेंटर में था, जिस सलाम बालक ट्रस्ट नाम के NGO है, उसके जो फाउंडर हैं परवीन नायर मैम, संजय रॉय सर, गगन मैम, गीतन मैम, ये सब मेरे लिए जो बोलते हैं ना, जो माँ सीता या माँ दुर्गा मंदिर में होते, बट मेरे लिए यही सब माँ दुर्गा, माँ सीता और शंकर जी हैं। मतलब ये 4-5 लोग हैं, इन्होंने ही मेरी ज़िंदगी लिखी है। जैसे बोलते हैं जो किसी का भाग्य ऊपर वाले लिखता है, लेकिन मेरी भाग्य ने नीचे वाले लिखे हैं, जो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। नायर दीदी और संजय सर, गगन मैम, गीतन मैम, आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है उसका मैं कभी भी अदा नहीं कर पाऊँगा। और मेरे माँ बाप से बढ़ के, क्योंकि कह सकते हो मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक अच्छे नागरिक एक अच्छा और बुरा कैसे सोच सकता है, उन्होंने ही सोच मुझ में डाली। और मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे लिए तो यही सब भगवान है। सर, बिहार आने के बाद आपको कैसा लगा? बिहार तो मैं बताया कि मेरा जन्मभूमि है और बिहार से बहुत लगाव है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं सोशल वर्किंग भी करता हूँ, क्योंकि मैं NGO में था। क्योंकि ना मैं NGO में ही रह के पला बढ़ा हूँ सारा स्टडी, तो मेरे जहन में हमेशा रहती है जो अगर मैं जीते जी कम से कम 500 या 5000 बच्चों को भी अपनी तरह कुछ बना पाऊँ, या जो गुण ईश्वर ने मुझे दिए ये गुण मैं उनमें दे पाऊँ, तो मेरा धरती पर आना सफल हो जाएगा। इस कारण मैं छोटी सी मेरी NGO है टीच बाय मीडिया, उसके लिए काम करता हूँ और उसमें निःशुल्क बच्चों को मैं ट्यूशन दिलवाता हूँ, टीचर रख के। टीचर की सैलरी मैं अपने सैलरी में से देता हूँ और उसमें गरीब बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सारे, मतलब पिछले 4-5 सालों से कर रहा हूँ। मेरा एक सेंटर है दल सिंह सराय में, किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि आप लोग आए और विजिट करें वहाँ पे। और बिहार से मतलब पिछले 2-3 सालों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गई है, क्योंकि मेरी शादी भी बिहार में ही हुई है, बीहट ससुराल है। और तो उसके बाद बेगूसराय और दल सिंह सराय से बहुत ही गहरा संबंध है। सर, आप KV स्टूडियो में कैसे जुड़े? हाँ, KV स्टूडियो क्या बताऊँ मैं, डॉक्टर रोशन सर से बातचीत हुई और मेरे सारू भाई का लड़का है एक जो यहाँ पर काम करता है, वो काफ़ी दिनों से 5-6 सालों से, तो उससे मेरी बातचीत हुई थी। उसने कहा जो मौसा जी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी काम इस तरीके का होता है। तो मुझे लगा यार, मैं पटना में काम करता था उस टाइम में, चुनाव चल रहा था,
तो वहाँ से फिर रोशन सर से कनेक्शन हुई और उसके आने के बाद मैं पिछले 9 महीने से एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ केवी स्टूडियो में। पूरा एंकरिंग देखना, सब कुछ मतलब मैनेज करना। और डॉक्टर रोशन सर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया और अपनी टीम को लीड करने के लिए सहयोग करते हैं, करते रहेंगे। उनकी सहयोग नहीं होती तो शायद मैं यहाँ टिक भी नहीं पाता, क्योंकि मैंने हर जगह काम किए हैं, लेकिन बेगूसराय में काम करना मुझे लगता है, मुझे ये मेरा व्यक्तिगत राय है, बहुत ही कठिन जगह है। अगर यहाँ पे किसी इंसान ने काम कर लिया तो दुनिया में किसी भी जगह काम कर सकता है। यहाँ का टीम का कोई लीड कर लिया तो कितनी भी कैसी भी टीम रहे वो लीड कर सकता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं केवी स्टूडियो में, मैं फेस कर रहा हूँ। बस हमेशा ये सोचता हूँ आज बुरा हुआ है तो कल अच्छा होगा, कल अच्छा हुआ है तो परसों उससे भी अच्छा होगा। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। और केवी स्टूडियो का सफ़र आई थिंक ऑलमोस्ट 10 मंथ हो गया मुझे काम करते हुए, तो 1 साल होने वाला है यहाँ पे मुझे काम करते हुए। और बहुत अच्छा लगता है, मेरे एंकर के टीम, मेरे एडिटर टीम, मेरे कैमरामैन टीम, एवरीबॉडी लव टू मी सो मच। सब लोग मुझे प्यार करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद टीम, आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं। और हम लोगों की मतलब बहुत कुछ करना है केवी स्टूडियो। सर केवी स्टूडियो का एम क्या है, इसका क्या मोटो है? केवी स्टूडियो एक पोर्टल है अभी जो हम लोग समाज में जो अच्छाई है ना उसको फैलाने वाले बहुत कम लोग हैं। उसमें जो कम लोगों की लिस्ट में हम लोग भी आते हैं। डॉक्टर रोशन सर जो हमारे फाउंडर हैं इस संस्थान के, तो केवी स्टूडियो का हम लोगों का मोटो है, जिनके सपने कहीं ना कहीं छपते नहीं हैं, छुप जाते हैं, तो उनके सपने को छपवाने में हेल्प करना। इट्स मीन जो कोई भी बच्चा या कोई भी लोग जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या किसी भी तरीके से कमज़ोर हैं और वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए, बिहार के लिए, चाहे वो डांस में अच्छा करता हो, चाहे वो सिंगिंग में, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में, चाहे वो आईएएस में, आईपीएस में, बीपीएससी करते हैं, हम लोग उनके जो पॉजिटिव न्यूज़ जो होते हैं, पॉजिटिव जो कहानियाँ होती हैं, वो समाज में, संसार के सामने बांट रहे हैं, ताकि लोग पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव करें और पॉजिटिव फैले। ये केवी स्टूडियो का मोटो है। बेगूसराय कैसा लगा, इतने दिन रहे हैं आप तो? न बेगूसराय, मैंने कहा ना बेगूसराय से, क्योंकि बेगूसराय अब तो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया, मेरा ससुराल भी हो गया और बहुत सुंदर लगा। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ के कम्युनिकेशन, यहाँ के जो खाना, यहाँ का बोली, भाषा, रंग, रूप, हर चीज़ एक अलग है। क्योंकि पहले मैं सुनता था, कहते थे बेगूसराय ऐसा जगह है, वहाँ गोली पहले बोली बाद में होती थी, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बेगूसराय रियली वेरी नाइस प्लेस। आप लोग आइए बेगूसराय में। मैं तो 1 साल होने वाला है और मैं बहुत सारे दोस्तों को इनवाइट किया हूँ, दिल्ली से आए हो, और यहाँ की जो इतिहास है, धरोहर है, नौलक्खा मंदिर, कांवर झील, और ये सारी चीज़ विजिट किया, मैं गया, बहुत ही मज़ा आया मुझे ना। और यहाँ का बेगूसराय तो अब इतना ग्रो कर रहा है, जब पूरा डॉक्टरों का हब है, मॉल है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, 1-2 चीज़ें हैं जो बेगूसराय स्ट्रगल कर रही है, जैसे एक हवाई अड्डा होना चाहिए था। दिनकर विश्वविद्यालय की मांग है, तो आशा करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि अगर देख रहे होंगे तो बेगूसराय में सच में ज़रूरत है एक विश्वविद्यालय की, और एयरपोर्ट तो होना ही चाहिए। व्यक्तिगत राय है, मैं कहीं ना गर्ल्स के लिए मैं अनसेफ फील करता हूँ ये जगह। मतलब जैसे मुझे बहुत अजीब सा लगता है जो यहाँ के बच्चे पटना जाकर पढ़ते हैं या फिर यहाँ का बच्चे कोटा जाते हैं। कुछ ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ताकि यहाँ की मुझे लगता है बहुत सारी लड़कियाँ
पेरेंट्स नहीं भेज पाते हैं पटना, लेकिन उनके एजुकेशन के लिए एजुकेशन हब भी बनना चाहिए बेगूसराय में। जैसे डॉक्टर का है, हॉस्पिटल है, तो वैसा ही होना चाहिए बेगूसराय में भी ना। और मैं चाहता हूँ जितने भी आपने कहा, नौलक्खा मंदिर, कांवर झील, और क्या है, हाँ जयमंगलागढ़, सॉरी, नौलक्खा मंदिर, जयमंगलागढ़, आपका कांवर झील, तो इसमें मुझे लगता है कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि से जो ध्यान होना चाहिए वो ध्यान है नहीं। ये बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है अगर इस पे ध्यान दे। तो इसके लिए बेगूसराय के लोगों को ही आगे आना होगा ताकि इस चीज़ों को, इस संस्कृति को, इस धरोहर को बनाए रखे आगे। सर यहाँ के बच्चे बहुत मतलब बहुत छोटे छोटे बच्चे पिछड़े जाति से जो होते हैं, मतलब गरीब परिवार से भी जो होते हैं, वो छोटे ही उम्र में बाहर क्यों चले जाते हैं? हाँ प्रिया, बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका। जैसे आप मेरी भी बचपना देखोगे तो मैं 8 साल में बाहर चला गया था। वाई? क्योंकि मैं कुछ अलग करना चाहता था। मुझे जो मेरा व्यक्तिगत राय है, जो नीची आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार होते हैं, क्योंकि एक तो जहाँ तक मेरा अनुभव है उनकी फैमिली बड़ी होती है, किसी घर में 4 से 5 बच्चे होते हैं, साथ साथ में उनको उनके जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो ज़्यादा होती नहीं है। लेबर क्लास लोग होते हैं, मजदूरी करते हैं और घर परिवार को चलाते हैं। तो माँ बाप कहीं न कहीं अपनी रोजी रोटी के लिए बच्चे को बाल मजदूर के लिए भी मजबूर किया जाता है, और बच्चे भी बाहर जाके कमाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर बच्चे यहाँ पे कमाते हैं तो दुकान पे 1000-1500 रुपये देता है, लेकिन वही दिल्ली या बड़े सिटी शहर में जाके कमाते हैं तो 3 से 4000 रुपये देते हैं, और जो गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपनी बचपना जीने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन क्या कहें, उनकी भी मजबूरी है, नहीं तो कौन माँ बाप नहीं चाहता होगा कि उसका बच्चे पढ़ लिख के IAS IPS नेता अभिनेता बने। उनकी भी मजबूरी है ना। और मेरा एक सजेशन है, मेरा व्यक्तिगत राय है, जो बेगूसराय के जो संपन्न लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, या बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं ना, उद्योगपति हैं, उन लोगों को मिल के कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जो गरीब बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि हमारी अमीरी गरीबी की जो है फासला वो कम होगी। और जैसे मैंने कहा, NGO हो सकता है या कोई भी मतलब ऐसे संस्थान होना चाहिए जो गरीब बच्चे भी निःशुल्क पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनको ट्रेनिंग में हेल्प मिले, उनको पढ़ाई लिखाई में हेल्प मिले। गरीब के लिए विशेष सोचना होगा और अमीर को ही सोचना होगा। गरीब, क्योंकि वो बेचारा कहीं न कहीं ऑलरेडी गरीबी से लाचार है। तो ये मेरा व्यक्तिगत राय है। जैसे मैंने कहा ना, मैं भी एक छोटी सी NGO चलाता हूँ ना, वहाँ मैं खुद अपने सैलरी में से 3 से 4000 रुपये दान देता हूँ ना, और वो 4000 रुपये जाते हैं मेरे पॉकेट से। मुझे खुशी मिलती है जब बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं। वो 30 से 40 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है जो हाँ मैं धरती पे एज ए इंसान हूँ, तो इंसानियत के नाते मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा NGO कहाँ चलाते हैं? NGO मेरा एक ब्रांच दलसिंह सराय में है, दिल्ली में है। अभी जो हमने कानपुर वाला ब्रांच बंद कर रखे हैं कोरोना की वजह से, बहुत सारी चीज़ तहस नहस हो गई थी, बट वो चीज़ भी अभी दोबारा हम लोग धीरे धीरे चालू करेंगे। बट हमारा अभी रनिंग सेंटर है जो समस्तीपुर ज़िले में दलसिंह सराय में। प्रिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इनवाइट की और मुझे अपनी बात रखने का इतना अच्छा मंच प्रोवाइड कराए। और डॉक्टर रोशन सर को तो
दिल से मैं सलाम करता हूँ, जो एक बेगूसराय इतनी छोटी सी सिटी में इन्होंने ऐसा फील कर रखा, ऐसा माहौल बना रखा है जैसे लग रहा है कि मैं आज जी न्यूज या आज तक के स्टूडियो में बैठ के आपसे बातचीत कर रहा हूँ। तो डॉक्टर रोशन सर, अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टीम, आपके सभी मेंबर, जितने भी लोग हैं, जितने भी एंकर हैं, जितने भी कैमरामैन हैं, जितने भी एडिटर टीम हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आप लोग हमारे ज़िले में भी शुरू करेंगे, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा। और मैं चाहता हूं कि आने वाला साल में एक टाइम ऐसा है जो केवी स्टूडियो बिहार पर राज करे। धन्यवाद। तो आप लोग ने देखा रंजीत सर जी की संजीवनी। इस शख्सियत से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग रोशन सर जी को चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर लाइक करें, कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें।